नमस्ते। अगर आप अपनी डिग्री, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या कोई लीगल डॉक्यूमेंट फॉरेन कंट्री में यूज करना चाहते हैं, तो आपने अपोस्टाइल वर्ड जरूर सुना होगा। लेकिन यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कई लोग सोचते हैं अपोस्टाइल बस एक स्टैंप है। कुछ लोग समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट को इंटरनेशनली वैलिड बना देता है, और कुछ लोग बिना प्रोसेस समझे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लेके निकल पड़ते हैं। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अपोस्टाइल एक टेक्निकल प्रोसेस है, और अगर आपने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट टाइप, कंट्री रिक्वायरमेंट और करेक्ट रूट समझा नहीं, तो डिले, रिजेक्शन या रिपीट प्रोसेस का रिस्क बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि अपोस्टाइल होता क्या है, कब लगता है, कैसे होता है, और किस जगह प्रोफेशनल गाइडेंस लेना स्मार्ट डिसीजन है। सबसे पहले ये समझिए कि अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को सर्टिफाई नहीं करता है। ये सिर्फ वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर, सील या स्टैम्प है वो जेन्युइन अथॉरिटी का है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपोस्टाइल एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन होता है जो डॉक्यूमेंट के ओरिजिन को ऑथेंटिकेट करता है। यानी डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर करने वाली अथॉरिटी है, जो स्टैंप लगी है या जो सील लगी है, वो जेन्युइन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट के कंटेंट को वेरीफाई नहीं करता है। मतलब अगर किसी सर्टिफिकेट में नाम गलत है, डेट गलत है या कंटेंट में कोई इशू है, तो अपोस्टाइल उस गलती को करेक्ट नहीं करता है। अपोस्टाइल का काम होता है ऑथोरिटी की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना, कंटेंट की करेक्टनेस को नहीं। इसीलिए प्रोसेस शुरू करने से पहले डॉक्यूमेंट का कंटेंट और डिटेल खुद भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अपोस्टाइल की इफेक्ट और लिमिटेशन पर HCCH का ऑफिशियल आउटलाइन भी यही क्लियर करता है कि ये सिग्नेचर, कैपेसिटी, सील स्टैम्प को ऑथेंटिकेट करता है, कंटेंट को नहीं। अपोस्टल तब रेलेवेंट होता है जब डॉक्यूमेंट एक ऐसे कंट्री में यूज होना हो जो हग अपोस्टल कन्वेंशन का मेंबर हो। हर फॉरेन कंट्री के लिए सेम प्रोसेस नहीं होता है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अपोस्टल कब चाहिए होता है? अपोस्टल उन डॉक्यूमेंट के लिए रेलेवेंट होता है जो आपको किसी ऐसे फॉरेन कंट्री में यूज करने हैं जो हग अपोस्टल कन्वेंशन का एक्सेप्ट करती है। इंडिया 2005 से ही कन्वेंशन का मेंबर है। कॉमन एग्जांपल में आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट, पावर ऑफ अटॉर्नी, डिग्री, डिप्लोमा और कुछ ऐसे ही अदर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनेशन कंट्री कन्वेंशन का मेंबर नहीं है, तो फिर नॉर्मल अटेस्टेशन का रूट लग सकता है, नॉट अपोस्टाइल। यानी सबसे पहला स्टेप डॉक्यूमेंट उठाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि डेस्टिनेशन कंट्री को अपोस्टाइल चाहिए या नॉर्मल अटेस्टेशन। यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। डॉक्यूमेंट सही होता है लेकिन रूट गलत चूज कर लेते हैं। एमईए के ऑफिशियल पेज पर इंडिया के 2005 से मेंबर होने, अपोस्टल कन्वेंशन मेंबर कंट्रीज के लिए यूज होना, पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के एग्जांपल्स और नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए नॉर्मल अटेस्टेशन का पॉइंट दिया गया है। हर डॉक्यूमेंट का रूट सेम नहीं होता। पर्सनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट अलग कैटेगरी में आते हैं, और उनका हैंडलिंग रूट भी अलग हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इंडिया में प्रैक्टिकल अपोस्टाइल प्रोसेस का ओवरव्यू। सब डॉक्यूमेंट एक ही रूट से प्रोसेस नहीं होते। कुछ डॉक्यूमेंट ई सानद इकोसिस्टम के थ्रू डिजिटली वेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब डॉक्यूमेंट इशूइंग अथॉरिटी का डिजिटल रेपोजिटरी अवेलेबल हो। और जो डॉक्यूमेंट ई सानद में कवर नहीं होते, उनके लिए प्रोसेस अलग होता है। उनमें पहले ऑथेंटिकेशन का स्टेज आता है, उसके बाद ऑथोराइज आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सबमिशन होता है, और फिर डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल या अटेस्टेशन के बाद रिसीव होता है। यानी प्रैक्टिकल लेवल पर प्रोसेस का पहला काम होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आपका डॉक्यूमेंट डिजिटल रूट में जाएगा या मैन्युअल ऑथेंटिकेशन रूट में। जहां डिजिटल रेपोजिटरी अवेलेबल होता है वहां ऑनलाइन वेरिफिकेशन रूट पॉसिबल होता है, और जहां डिजिटल डिपोजिटरी अवेलेबल नहीं होता वहां ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइज सबमिशन रूट फॉलो होता है। एक बात याद रखिए, अपोस्टाइल में सिर्फ फाइनल स्टैंप इंपॉर्टेंट नहीं होता, उससे पहले डॉक्यूमेंट को सही से चेक करना पड़ता है। नाम मैच होना चाहिए, कॉपीज पूरी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट सही रूट में जाना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में गलती हो गई तो प्रोसेस रुक सकता है। इसीलिए पहले चेकिंग फिर प्रोसेस। हर डॉक्यूमेंट का प्रोसेस सेम नहीं होता। गलत रूट चूज किया तो डिले हो सकता है, सही रूट से ही प्रोसेस स्मूथ होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझिए,
बहुत लोग सोचते हैं डॉक्यूमेंट सीधा मिनिस्ट्री में ले जाकर जमा हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस इतना सिंपल नहीं होता। सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि डॉक्यूमेंट का रूट क्या है। कुछ केसेस में पहले वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट आगे जाता है, और कुछ केसेस में ऑथोराइज चैनल से ही सबमिशन होता है। यानी सिर्फ डॉक्यूमेंट ले जाना इनफ नहीं होता, सही जगह, सही रूट और सही तरीके से डॉक्यूमेंट देना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए प्रोसेस को बिना समझे स्टार्ट करने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, और अगर रूट गलत हो गया तो टाइम भी ज्यादा लग सकता है। अपोस्टाइल का काम डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हर बात को चेक करना नहीं होता, ये मेनली डॉक्यूमेंट पर लगी अथॉरिटी को चेक करता है। इसी वजह से कुछ केसेस में आगे एक्स्ट्रा पेपर्स या एक्स्ट्रा चेकिंग भी मांगी जा सकती है। अब सवाल आता है कि लोग प्रोफेशनल हेल्प क्यों लेते हैं। इसका सिंपल जवाब है क्लैरिटी के लिए। ज्यादातर लोगों को ये क्लियर नहीं होता उनके डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा रूट लगेगा, पहले क्या चेक करना है और किस जगह दिक्कत आ सकती है। यहीं पर प्रोफेशनल गाइडेंस का काम आता है। रियल सर्विस का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना और आगे भेजना नहीं होता। रियल सर्विस का मतलब होता है आपको सही प्रोसेस समझाना, फाइल को चेक करना और गलती का चांस कम करना। जब डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो या डेडलाइन हो, तब सही गाइडेंस और भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अच्छी सर्विस का मतलब होता है फाइल को पहले चेक करना, सही रूट में समझाना और प्रोसेस को इजी बनाना। इससे एप्लीकेंट को कंफ्यूजन कम होता है और काम ज्यादा क्लियर होता है। तो अगर आप अपोस्टाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बिना समझे प्रोसेस स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट का टाइप समझिए, फिर कंट्री रिक्वायरमेंट चेक कीजिए और उसके बाद सही रूट से प्रोसेस शुरू कीजिए। अगर स्टार्टिंग में चेकिंग सही से हो तो आगे का काम काफ़ी स्मूथ हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस स्मूथ, क्लियर, सेफ और प्रॉपरली हैंडल हो तो गुड अपोस्टाइल सर्विसेज आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। सही गाइडेंस से टाइम बचेगा, गलती कम होगी और प्रोसेस सिंपल हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर